नमस्कार। एक काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका फिर से। तो हमारा अभी जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है 5C। तबीयत गड़बड़ था इसलिए अभी तक फिर से हम लोग स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे। पूरा 2 सप्ताह का गैप हो गया। तो अभी हमारा चैप्टर है एक्सरसाइज 5C, जहाँ तक हम लोग छोड़े थे उसके आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे 5C का 6 तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके थे। 5C जो है वो AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो उसको हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके थे, पूरा कॉन्सेप्ट और ये सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी लगभग कंप्लीट है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5C। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। और हमारा जो है ये 95 प्लस का टारगेट है मैथ में, CBSE हो बिहार बोर्ड हो उसके लिए, दोनों के लिए। तो यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं। आप ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, होता ये है कि आपको सेल्फ स्टडी का बहुत आवश्यकता होता है किसी भी एग्ज़ाम में नंबर लाने के लिए। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। तो बिना सेल्फ स्टडी के आप आगे नहीं बढ़ सकते कि नंबर अच्छा आ जाए कि सिर्फ आप कोचिंग कर लें, स्कूल कर लें, उससे नंबर अच्छा आ जाए, ऐसा नहीं होता है। आपको खुद से पढ़ना होता है। तो यहाँ पे हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5C, क्वेश्चन नंबर 7 से। 7 से आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो 7 नंबर क्वेश्चन हमारे पास जो है ऑलरेडी 7 नंबर क्वेश्चन ये है हमारा दिया हुआ कि एम टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n। मतलब क्या दिया हुआ है, कोई एपी दिया हुआ है तो टी एम जो दिया हुआ है वो 1/n दिया हुआ है, और टी एन जो दिया हुआ है वो 1/m दिया हुआ है। हम लोगों को फाइंड करना है एस एम एन। कितना होगा ये चीज, देखिए जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास कि एम ए टर्म दे दिया है 1/n, एन ए टर्म दे दिया है आपका 1/m। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, इसमें हम लोग को सॉल्व करना है इसको। ये हम लोग को फाइंड करना है एस एम एन, मतलब सम ऑफ एम एन टर्म्स। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं जैसे हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे थे कि लेट फर्स्ट टर्म ऑफ द ए पी। फर्स्ट टर्म हम लोग निकालेंगे। फर्स्ट टर्म हो गया ए, और कॉमन डिफरेंस जो हुआ, कॉमन डिफरेंस ये हो गया हमारे पास डी। तो हमारे पास क्या दिया हुआ, केस 1 दिया हुआ है टी एम इज इक्वल टू 1/n। ये हम लोग अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। ये फर्स्ट हो गया। और सेकेंड इक्वेशन हमारा बनेगा, इसमें सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है टी एन इज इक्वल टू 1/m। मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m हो जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन हुआ। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन 1 हम लोग को a और d निकालना है यहाँ पे। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 अगर करते हैं हम लोग एलिमिनेशन मेथड से, तो ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n, और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। सॉल्व किया जाएगा। माइनस माइनस, ये साइन माइनस हो गया तो a से a खत्म हो गया। बचा हमारे पास m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/m हो जाएगा। 1/n माइनस 1/m। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 1 से 1 खत्म, तो ये होगा हमारे पास m माइनस n इंटू डी इज इक्वल टू m माइनस n बाई mn। तो m माइनस n और m माइनस n है, इसको खत्म कर, ये कट जाएगा आपका। तो d का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1/mn। उसके बाद हम लोग a का वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास ऑलरेडी है दिया हुआ, जैसे सेकेंड इक्वेशन है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m है। तो यहाँ d का अगर वैल्यू हम लोग पुट करते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 बाई mn इज इक्वल टू 1/m। सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारे पास a का जो वैल्यू होगा, a हो जाएगा 1/m माइनस n माइनस 1 बाई mn। अब इसका एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास mn। m से काटेंगे तो यहाँ आएगा n माइनस n प्लस 1। तो a का भी वैल्यू जो होगा हमारे पास n से n खत्म हो जाएगा 1/m
mn होगा। इतना ध्यान रखना है आपको। बहुत आसान प्रोसेस है, जैसे लीनियर इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं उसी तरह से है ये हम लोग मान लिए हैं, ए और डी मान लिए हैं और दो इक्वेशन हमारा बना है। इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किए तो डी का वैल्यू आ गया और ए का वैल्यू आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, एस एम एन निकालना है। नाउ यहाँ पे लिखेंगे एस एम एन जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास एम एन बाई टू इंटू 2a प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करेंगे तो एम एन बाई टू ये हो जाएगा 2 बाई एम एन प्लस एम एन माइनस 1 बाई एम एन। ये ए और डी का वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये होगा एम एन बाई टू इंटू एलसीएम हो जाएगा इसका एम एन और ये हो जाएगा 2 प्लस एम एन माइनस 1। तो एम एन से एम एन कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास एम एन प्लस 1 बाई 2। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ जो हम लोग को निकालना था, एस एम एन जो निकालना था वो। एकदम आसान प्रोसेस है। जैसे लीनियर इक्वेशन अगर आपको आता है तो लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग दो इक्वेशन बनाए हैं, उसको फिर सॉल्व किया गया है। इतना ध्यान रखना है आपको, बहुत आसान है। देख लीजिए इसको, ए और डी निकाल के फिर उसको उसका वैल्यू पुट किया गया है और यह हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 0। मतलब यहाँ पे भी हम लोग को वही निकालना है कि कितने टर्म को जोड़ के इसका सम जो होगा वो 0 हो जाएगा। जैसे 8 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, तो एपी दे दिया है हमारे पास। इतना ध्यान रखिए, एपी दिया हुआ है 21, 18, 15, इस तरह से कंटिन्यू। एसएन जो है वो 0 दिया हुआ है, तो हम लोग को एन निकालना है इसमें, इतना ध्यान रखना है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि नाउ, एकदम आसान प्रोसेस है। एपी हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, इतना ध्यान रखना है आपको। तो इसका ए हो गया हमारे पास 21, डी जो है वो हो जाएगा हमारे पास 18 माइनस 21, मतलब क्या होगा -3। डी हो गया हमारा -3 और हम लोग को एन निकालना है। एस एन जो है वो 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, हम लोग जानते हैं कि एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं इसका कि एस एन जो है वो 0 दिया हुआ है, तो वैल्यू फॉर्मूला लगाएंगे n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एकदम इजी प्रोसेस है। देखिए, प्रोसेस टफ और आसान करना आपके अपने हाथ में है। तो जैसे यहाँ पे हो गया n बाई 2 इंटू 2a, तो 2 इंटू 42 प्लस n माइनस 1 इंटू हो गया हमारे पास -3 इज इक्वल टू 0। तो n बाई 2 को अगर हम लोग इधर लाते हैं तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 84 प्लस n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू 0। अब 84 इधर ले जाया जाएगा, n माइनस 1 इंटू -3 और इधर हो जाएगा -84। तो -3 से अगर -84 को डिवाइड करेंगे तो ये 28 टाइम्स में होगा। n का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 29। तो टोटल 29 टर्म का सम जो होगा इसका 0 होगा। इतना ध्यान रखना है आपको, एकदम सिंपल प्रोसेस है। और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहे कि अगर इधर हमारे पास मान लीजिए एसएन जो है वो 0 दिया हुआ है, एसएन जो है वो 0 दिया हुआ है, तो ऑलरेडी इतना ध्यान रखिएगा कि n बाई 2 वाला जो टर्म होगा, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0 है। तो ये जो टर्म होगा इसको हम लोग गायब कर देंगे, ये आपका ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। फाइनल जो होगा हमारे पास 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0 बचेगा। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो एकदम आसान प्रोसेस है, कोई इसमें लाग लपेट चाहे कोई टफनेस नहीं है, इतना ध्यान रखना आपको।
उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर पे। तो 9 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि इसमें भी दिया हुआ है कि कितना टर्म का सम जो है वो 636 हो सकता है। इसमें क्या है, 0 की जगह पे चेंज कर दिया है। तो 9 नंबर क्वेश्चन में अगर हम लोग देखते हैं तो 9 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास एपी दिया हुआ है, वो है आपका 9 17 25, 9 17 25 इस तरह से करके कंटिन्यू है। और एसएन जो है वो दिया हुआ है 636, एसएन जो है वो 636 दिया हुआ है। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे भी हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ लिखेंगे इन द गिवन एपी, ए जो है वो है हमारे पास 9, डी जो होगा वो हो जाएगा 17 माइनस 9, ये हो जाएगा आपका 8, और एसएन जो है वो दिया हुआ है 636। इतना ध्यान रखिए कि आपको सिलेबस से इधर उधर नहीं जाना है। कोई भी आपको आईआईटी निकालना हो चाहे कुछ भी निकालना हो तो उसके लिए पहले 10th पास करना होगा, फिर 12th पास करना होगा। तो 10th पास करने के लिए मैथ जो है वो आवश्यक है, और मैथ इतना ही पढ़ना है जितना आपका नंबर अच्छा आ जाए, ये चीज़ ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आपको बहुत समय मिलेगा। तो अभी आपको पहला प्रायोरिटी होना चाहिए कि आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो। उसके बाद आप रिवीजन टाइम में चाहे उसके बीच में जो समय मिलेगा, आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो गया उसके बाद जो समय मिलेगा उसमें आप उसको कर सकते हैं एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे हम लोग अब इसको पुट करते हैं, इसका फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे एसएन 636 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा हमारे पास n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 636। ये फॉर्मूला होता है एसएन का। तो n/2 इंटू 2 इंटू 9 हो जाएगा, 2 इंटू 9 प्लस n-1 इंटू 8 इज इक्वल टू 636। पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपल इक्वेशन में लाते हैं, फिर फैक्टराइज करेंगे इसको। तो n/2 इंटू 18 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 636। n/2 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 8n प्लस 10 इज इक्वल टू 636। तो n/2 यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारे पास 4n प्लस 5 इज इक्वल टू 636। 2 से 2 खत्म। सॉल्व करेंगे इसको तो ये होगा हमारे पास 4n स्क्वायर प्लस 5n इज इक्वल टू 636। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 होगा इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग कॉमन कुछ नहीं ले सकते हैं, तो अगर हम लोग 636 इंटू 4 करते हैं तो बीच में हम लोग को 5 लाना है, तो ये जितना होगा उतना ही होगा हमारे पास 53 इंटू 48। इतना ध्यान रखिए। तो ये 5n है, अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं 4n स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 53 इंटू 5n, तो प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अगर हम लोग n कॉमन लेंगे तो ये होगा 4n प्लस 53, और यहाँ पे माइनस अगर 12 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, n जो होगा n हमेशा कंप्लीट आएगा। n कभी भी आपका जो होगा वो फ्रैक्शन में नहीं आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा और निगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा n-12 इंटू 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। तो n का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 12, कि 12 टर्म्स ऑफ द एपी गिव्स द सम ऑफ 636। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, इससे ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 63, 60, 57 एंड 54 मस्ट बी
टेकन टू सो दैट देयर सम इज 693। तो 10 नंबर में क्या दिया हुआ है हमारे पास, AP दे दिया हुआ है। AP पहले लिख लेते हैं हम लोग। AP दिया हुआ है हमारे पास 63, 60, 57, 54, इस तरह से कंटिन्यू दिया हुआ है। SN जो है, SN दे दिया है हमारे पास 693। ये हम लोग को सॉल्व करना है। तो इसमें हम लोग को एक और चीज़ दिया हुआ है, एक्सप्लेन द डबल आंसर, वो हम लोग लास्ट में देखेंगे कि क्या डबल आंसर आता है। तो यहाँ पे हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये दिया हुआ हमारे पास A दे दिया हुआ है, इतना ध्यान रखिए। यहाँ पे इन द AP लिखा जाएगा, A जो है वो है हमारे पास 63, D जो होगा वो हो जाएगा 60 माइनस 63, मतलब क्या होगा, -3, और SN जो है वो दिया हुआ है 693। इतना ध्यान रखना आपको। अब हम लोग को इसमें क्या करना है, N निकालना है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब नंबर ऑफ टर्म्स दिया रहे हम लोग क्या निकालेंगे, N निकालेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, इसका फॉर्मूला लगाते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 693। a और d का वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा n/2 इंटू, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 63 प्लस n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू 693। सॉल्व करेंगे इसको तो n/2 ये हो जाएगा 126, फिर होगा हमारे पास -3n प्लस 3 इज इक्वल टू 693। तो ये होगा हमारे पास n इंटू 126 है तो 250, ये हो जाएगा 126 प्लस 3 हो जाएगा 129 माइनस 3n, और इधर हो जाएगा 693 में 2 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12, 1386। अब इसको हम लोग इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो 129n माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 1386 होगा। सॉल्व किया जाएगा तो 1386 ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन 3n स्क्वायर माइनस 129n प्लस 1386 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग चाहें तो 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 43n और 3 से 3 चौका 12, 3 छक 18, 461 इज इक्वल टू 0। तो फाइनल इक्वेशन आया हमारे पास n स्क्वायर माइनस 43n प्लस 461 इज इक्वल टू 0। 3 क्या होगा, 3 इधर आके ख़त्म हो जाएगा। तो 461 को हम लोग अगर ब्रेक करते हैं, 461 को ब्रेक किया जाता है तो ये कटेगा आपका, मान लेते हैं हम लोग 461 23 से नहीं कटेगा, देख लेते हैं इसको। तो 461 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 17 से, 21 से, 13 और 14, 461 4 3 से काटे, 3 चौके 12, 3 छक 18, 3 एकम 6। यहाँ पे हो जाएगा 3 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 होगा, 462। इतना ध्यान रखना है आपको। 46 थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। तो इसको अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 21n माइनस 22n प्लस 462 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो n कॉमन लेंगे तो हमारे पास होगा n माइनस 21 और माइनस 22 अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा हमारे पास। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 462 जैसे है तो ये हमारा डबल आंसर आ गया, n माइनस 22 और n माइनस 21। इतना ध्यान रखना है आपको। तो n का 2 वैल्यू आएगा, एक हो जाएगा 21, दूसरा हो जाएगा 22।
अब डबल आंसर का जो सवाल है कि डबल आंसर को एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेन क्या करना है कि T22 जो होगा वो 0 के बराबर होगा। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग जोड़ते हैं 2 3 5 7, ठीक, और इसके बाद अगर इसको जोड़ेंगे जितना, इसमें अगर प्लस हम लोग 0 करते हैं तब भी उतना ही आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 21 टर्म का सम जो होगा वो हो जाएगा 1386 नहीं 693 होगा, और 22 टर्म जो होगा वो 0 होगा, इसलिए क्या होगा 22 टर्म 22 टर्म का सम भी जो होगा वो उतना ही होगा, 693 ही होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये आ गया आपका फैक्टराइज करके 21 और 22। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर किए हैं तो आ गया हमारा आंसर 21 और 22, और 22 टर्म जो होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है आपको। 10 के बाद बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर पे। तो 11 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो है यहाँ पे कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दिया हुआ है, मस्ट बी टेकन दैट सो दैट देयर सम इज 300। मतलब यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है। 11 नंबर एपी दिया हुआ है हमारे पास। पहले एपी हम लोग लिख लेते हैं। ये है 20, 19 होल 1/3, फिर हो गया 18 होल 2/3, इस तरीके से। एसएन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारे पास 300। हम लोग को इसको फाइंड करना है। इतना ध्यान रखना है आपको कि 300 एन फाइंड करना है, ये चीज। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ए का जो वैल्यू है वो हो गया 20, डी जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 19 होल 1/3 माइनस 20, तो ये हो जाएगा -2/3। इतना ध्यान रखना है आपको कि जैसे अगर हम लोग 1/3 में 2/3 ऐड करेंगे तो 1 होगा, तो यहाँ पे -2/3 हो जाएगा। अब एसएन जो है हमारे पास, एसएन दिया हुआ है 300, सेम फॉर्मूला पुट किया जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 300। ये चीज ध्यान रखना है आपको। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, वैल्यू पुट करते हैं। तो n/2 इंटू 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू, ये आ गया -2/3 आया हमारे पास। डी जो है वो -2/3 है, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे -2/3 इज इक्वल टू 300। सॉल्व करेंगे n इंटू, ये हो गया 40 -2/3n प्लस 2/3 इज इक्वल टू 2 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 600। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास n इंटू एलसीएम हो गया इसका 3, 120 -2n, और ये हो जाएगा +2। इधर हुआ हमारे पास 600, तो अब ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। n इंटू 122 -2n इज इक्वल टू 1800 हो जाएगा। 122n -2n स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 1800। इसको हम लोग क्या करेंगे, अब सॉल्व किया जाएगा। तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 122n प्लस 1800 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लिया जाएगा तो बच जाएगा हमारे पास n स्क्वायर माइनस 61n प्लस 900 इज इक्वल टू 0। तो n स्क्वायर माइनस 61n प्लस 900 इज इक्वल टू 0। अब 900 है तो 900 को हम लोग लिख सकते हैं 25 इंटू 36। तो इनको जोड़ेंगे तो 61 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 36n प्लस 900 इज इक्वल टू 0। तो n कॉमन लिए तो n माइनस 25 और माइनस 36 अगर कॉमन ले लिए तो ये आ गया n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी n का हमारा 2 वैल्यू आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास n माइनस 36 और n माइनस 25 इज इक्वल टू 0।
n का वैल्यू एक हो जाएगा 25, एक हो जाएगा 36। अब क्या होगा इसका मतलब 25 टर्म का सम भी जो दिया हुआ है उतना ही होगा, 300 होगा, और 36 टर्म का सम भी उतना ही होगा जो दिया हुआ है इसमें आपका 300। अब रीजन क्या हो जाएगा डबल आंसर का? डबल आंसर का रीजन हो जाएगा कि 26 से लेके 26 टू 36 टर्म का जो सम होगा, इसका सम जो होगा वो 0 होगा। इसलिए क्या होगा, 25 टर्म का भी सम 300 होगा और 36 टर्म का भी सम जो होगा वो 300 होगा। इतना ध्यान रखना है आपको। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये था आपका 11 नंबर क्वेश्चन। उम्मीद है कि अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा। 11 के बाद बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे। तो 12 नंबर क्वेश्चन पे फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो 0 से 50 के बीच का जितना भी ऑड नंबर है तो उसका सम हम लोग को निकालना है, इतना ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका 12 नंबर की सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। अब ये हो गया हमारे पास। यहाँ पे जो AP हम लोग लिखेंगे तो AP हो जाएगा ऑड नंबर हम लोग को निकालना है, तो ये हो जाएगा 1 3 5 7 इस तरह से करके हमारे पास 49 तक। और एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे हम लोग को सॉल्व करके बताना होगा, पर एक चीज़ आपके लिए कॉमन के लिए बता देते हैं कि कभी भी अगर मान लीजिए 1 से 100 तक दिया हो, 1 से 100 तक, तो इसमें 50 ऑड होता है और 50 इवन होता है, इतना ध्यान रखना है। 1 से 50 तक दिया हो तो 25 ऑड होगा, ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, और 25 इवन होगा। तो अगर ऑड नंबर का सम निकालना है हम लोग तो हम लोग n स्क्वायर करते हैं, मतलब 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, और इवन नंबर का सम निकालना हो तो n इंटू n प्लस 1 किया जाता है, मतलब 25 गुने 26, इतना ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग के पास AP आ गया तो हम लोग n निकालेंगे पहले। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे A हो गया 1, D हो गया हमारे पास 3 - 1 मतलब 2, और L हो गया हमारे पास 49। यहाँ पे हम लोग को n निकालना हो तो Tn को हम लोग 49 मान लेंगे। ये हो जाएगा A प्लस n - 1 इंटू D इज इक्वल टू 49। सॉल्व किया जाएगा तो 1 प्लस n - 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 49। n - 1 इंटू 2 जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 48। 2 से काटेंगे इसको 24 टाइम्स में, n का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 25। अब अगर हम लोग को सम निकालना है तो सम में क्या होता है, Sn जो होता है वो होता है हमारे पास n/2 इंटू A प्लस L। तो n आया हमारे पास 25/2, A हो गया 1, L हो गया हमारे पास 49। तो ये हो जाएगा 25/2 इंटू 50। सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 25। 25 इंटू 25 जो होगा वो 625 होगा। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो ये आ गया हमारे पास 625। अब एक अगर हम लोग को मान लीजिए हमारे पास दो फॉर्मूला ध्यान रखिए कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स जो होता है, 3 फॉर्मूला नेचुरल नंबर्स, ये हो जाता है हमारे पास n इंटू n प्लस 1/2, इतना ध्यान रखना है। सम ऑफ n ऑड नंबर्स जो होता है, सम ऑफ n ऑड नंबर्स, ये सीधा हो जाता है हमारे पास n स्क्वायर, और सम ऑफ n इवन नंबर्स जो होता है, सम ऑफ n इवन नंबर्स, ये हो जाता है हमारे पास n इंटू n प्लस 1, इतना ध्यान रखना आपको। ये 3 फार्मूला होता है। तीनों फार्मूला ये नहीं कि हवा में फार्मूला है, ये लॉजिक से है कि जैसे अगर हम लोग मान लीजिए सॉल्व करते हैं नेचुरल नंबर को, तो नेचुरल नंबर का अगर हम लोग AP लिखेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा कंटिन्यू। तो यहाँ पे अगर n/2 इंटू 2 इंटू 1
प्लस n माइनस वन इंटू डी कितना है 1 है, इसको अगर हम लोग लेते हैं तो n बाई टू इंटू टू प्लस n माइनस वन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास n इंटू एन प्लस वन बाई टू। वही अगर हम लोग मान लीजिए इवन नंबर का AP लेते हैं तो AP हो जाएगा हमारे पास इवन नंबर का 2 4 6 8 इस तरीके से। तो इसका अगर हम लोग सम निकालते हैं तो इसका सम जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा n बाई टू इंटू टू प्लस n माइनस वन इंटू डिफरेंस जो होगा वो 2 होगा। तो n बाई टू इंटू फोर प्लस n माइनस टू, ये हो जाएगा n बाई टू इंटू एन प्लस टू, नहीं 2n, यहाँ पे 2n होगा 2n प्लस टू। तो अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो n बाई टू इंटू एन प्लस वन हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, फाइनल जो आएगा n इंटू एन प्लस वन आएगा। उसी तरह और नंबर का सम जो होगा वो हो जाएगा n स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा अगर हम लोग एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं तब। तो ये था आपका 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आया आपका 625। इतना ध्यान रखना है आपको। ये तीनों फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स जो होता है वो होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, और सेकेंड हो जाता है सम ऑफ n ऑड नंबर्स जो होता है वो n स्क्वायर होता है, सम ऑफ n इवन नंबर्स जो होता है वो होता है n इंटू एन प्लस वन। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, ध्यान से देख लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन पे। पहले इसको डिलीट करते हैं। तेरह नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। 13 नंबर में दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाय 7। तो ये हमारा AP हम लोग को निकालना पड़ेगा। 13 नंबर में दिया हुआ है 200 और 400 के बीच में जो नंबर है जो 7 से डिविजिबल है उसको निकालना है, उसका सम निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, AP जो होगा पहला होगा हमारे पास 203, 7 से कटेगा ये, फिर हो जाएगा 210, फिर 217, इस तरीके से लास्ट टर्म हम लोग को निकालना है। अगर 400 जैसे है तो 400 को हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं। 400 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 बचे 35 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 50, 7 सते 49, रिमाइंडर आया 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 399। इतना ध्यान रखना है आपको। तो अब ये हमारे पास आ गया AP, ये हो जाएगा नंबर्स डिविजिबल बाई 7, डिविजिबल बाई 7। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, A हो गया हमारे पास 203, इतना ध्यान रखना है। D हो गया 210 में से 203 अगर हम लोग माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 7। तो N हम लोग को निकालना है पहले, तो TN होगा हमारे पास, ये L हो जाएगा हमारे पास 399, इतना ध्यान रखिएगा। TN जो होगा इसको हम लोग 399 मानेंगे N निकालने के लिए। आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारे पास A प्लस N माइनस वन इंटू D इज इक्वल टू 399। तो ये हो जाएगा 203 प्लस N माइनस वन इंटू 7 इज इक्वल टू 399। N माइनस वन इंटू 7 जो होगा 399 माइनस 203 होगा 203, तो ये हो जाएगा 196। 7 से काटेंगे इसको तो ये आ जाएगा हमारे पास 28 के बराबर। अब n का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 29। ये चीज़ ध्यान देना है आपको। तो अब इसका हम लोग सम जो निकालेंगे, Sn क्या होता है, Sn होता है हमारे पास, Sn का फॉर्मूला सबको पता है, वो होता है n बाई टू इंटू A प्लस L। इतना ध्यान रखना आपको। तो n जो हुआ हमारे पास 29 हुआ, 29 बाई टू, A जो हो गया वो हो गया 203 और L जो हुआ वो हो गया हमारे पास 399। ये हमारा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हो गया।
तो ये हुआ आपका, जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 29/2। इसको ऐड करेंगे तो 9 3 12 का 2 हो गया हाथ में, 9 10 के 0, 3 2 5 1 602 आया। तो ये हो जाएगा 29/2 इंटू 602। 602 को 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा हमारे पास 301। तो 29 इंटू 301 ये हो जाएगा हमारे पास 8729। 8729 अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा। तो ये आया हमारा सम हो गया 8729। इतना ध्यान रखना आपको। 29 3 जा 87 होता है, 29 1 जा 29 होता है, तो 8700 प्लस 29 8729। तो ये था आपका कि सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाय 7। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 13 नंबर के बाद बढ़ते हैं 14 नंबर पे। चौदह नंबर क्वेश्चन भी इसी तरीके का है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, 14 नंबर। तो पहले लिख देते हैं फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, डिविजिबल बाई 6। ये सीधा हो जाएगा हमारे पास AP। हम लोग अगर निकालते हैं तो यहाँ पे AP जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास AP, ये हो जाएगा 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, और सबसे लास्ट टर्म जो होगा वो हो जाएगा 6 चौका 24 240। इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास A आ गया 6, D भी हो गया 6, L हो गया हमारे पास 240 और N जो हुआ वो हो गया 40। सीधा इतना ध्यान रखिए कि अगर आपको सम निकालना है तो सम के लिए हमारे पास A और L दिया हुआ है, N दिया हुआ है, तो SN जो होता है वो होता है हमारे पास N/2 इंटू A प्लस L। तो उसी तरह S40 जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 40/2 इंटू A हुआ 6, L हो गया हमारे पास 240। सॉल्व किया जाएगा तो 40/2 इंटू 246 होगा। 2 से काटेंगे इसको 20 बार में, तो ये हो जाएगा 4920। 246 इंटू अगर हम लोग 20 करते हैं, 20 इंटू 246 तो 4920, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग को A और L पहले से पता है सारा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं, इतना ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बहुत आसान था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये 14 नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग बढ़ते हैं 15 नंबर पे। तो 15 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। सेम चीज़ है कि 8 का जो मल्टीपल है, जो 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 है, कि जैसे 15 नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। यहाँ पे भी हमारे पास AP प्री डिफाइंड है पहले से, तो यहाँ पे अगर हम लोग AP लिखते हैं तो AP जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 8 16 24 और सबसे लास्ट टर्म जो होगा 15 8 120 होता है। तो ये हो गया हमारे पास AP। A हो गया 8, D हो जाएगा हमारे पास 16 माइनस 8 मतलब 8 हो जाएगा, L हो गया 120 और N जो है N ऑलरेडी दिया हुआ हमारे पास 15। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, SN इज इक्वल टू N/2 इंटू A प्लस L। तो S15 जो होगा वो हो जाएगा 15/2 इंटू A हुआ 8 और L हो गया हमारे पास 120। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 15/2 इंटू 128। 128 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 64। 64 इंटू 15 करेंगे तो 15 छक 90, 15 चौका
60, ये आ जाएगा हमारे पास 960। इतना ध्यान रखना है। अगर आप चाहें तो वैसे भी निकाल सकते हैं कि जैसे ए और डी दिया हुआ है, तो S15 जो होगा वो हो जाएगा 15/2 इंटू 2A, तो 2 इंटू 8 प्लस 14 इंटू डी जो है वो भी 8 है हमारे पास, तो ये हो जाएगा सेम चीज़ आ जाएगा 15/2 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 16/128। सेम चीज़ इसमें भी वही करेंगे, 2 से 128 को काटेंगे, ये आएगा हमारे पास 64 और ये हो जाएगा 960। तो दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं, दोनों से आंसर आपका अलग अलग नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। एक हम लोग यूज़ किए एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, दूसरा यूज किए एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये चीज़। तो 15 के बाद बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर पे। इतना ध्यान रखना है आपको, 16 नंबर। और सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमेशा आपको सेल्फ स्टडी करते रहना है। कोई भी जब तक आप पढ़िएगा नहीं तब तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, और बिना कन्फ्यूज़न के कुछ क्लियर नहीं होगा। बढ़ते हैं हम लोग अब 16 नंबर क्वेश्चन पे। तो ये एक्सरसाइज 5C चल रहा है, इतना ध्यान रखिएगा। एक्सरसाइज 5C है AP का, RS अग्रवाल का 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 लाइंग बिटवीन 300 एंड 700। 300 और 700 के बीच में जितना भी 9 का मल्टीपल है उसका हम लोग को सम निकालना है। तो यहाँ पे 300 से 700 के बीच में 9 का मल्टीपल हम लोग को निकालना है। तो पहले हम लोग AP निकालेंगे। तो जैसे 700 को फर्स्ट तो हम लोग को पता है 700 को अगर हम लोग 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 सते 63, 70, 9 सते 63, रिमाइंडर आया 7। तो यहाँ पे जो AP होगा हमारे पास वो हो जाएगा 306। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, 9 जोड़ेंगे तो 315। फिर हो जाएगा हमारे पास 324, और सबसे लास्ट टर्म जो होगा 700 में से 7 घटाएंगे तो 693 हो जाएगा। तो A हुआ हमारे पास 306, D हो जाएगा 9 और TN हो जाएगा हमारे पास 693। इसमें हम लोग को N नहीं पता, तो N हम लोग को निकालना पड़ेगा पहले। तो N हम लोग निकालेंगे, TN जो है वो है 693, तो A प्लस N माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू हो जाएगा 693। सॉल्व किया जाएगा इसको, तो 306 प्लस N माइनस 1 इंटू डी जो होगा 9 होगा, ये हो जाएगा 693। तो N माइनस 1 इंटू 9 और 693 में से 306 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 93 में से 6 गया तो 87, और इधर आ जाएगा 6 में से 3 गया तो 387। 9 से इसको काटेंगे 4 और 3 बार में, n का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 44। इतना ध्यान रखना आपको। तो n आ गया 44। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। सिंपल हो जाएगा, n है 44/2 इंटू ए हो गया हमारे पास 306 प्लस ये हो जाएगा 693 लास्ट टर्म, इसी को l हम लोग मान लेते हैं लास्ट टर्म। 2 से काटे इसको 22 बार में, यह हमारे पास 22 गुने 6 3 9, ये हो जाएगा 9 और 6 3 12, तो 1299 इंटू 22 हो जाएगा। तो इसको हम लोग करते हैं 1299 इंटू 22, 28578। इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 28578, 28578, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। ये 16 नंबर क्वेश्चन था आपका।
देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। इसमें हम लोग 18 तक देखेंगे, 18 के बाद फिर अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये 18 में 16 क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी हो गया। 17 पे बढ़ते हैं हम लोग। तो 17 नंबर क्वेश्चन जो है, पहले इसको डिलीट करते हैं। Find the sum of all 3-digit natural numbers which are divisible by 13. All 3-digit natural numbers जो 13 से divisible है वो निकालना है हम लोग को। तो 17 नंबर में हम लोग पहले लिख लेते हैं कि 3-digit numbers divisible by 13। ये तो सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग AP लिखेंगे। तो पहला जो नंबर होगा वो डिवाइड जो करेगा 13 से, वो हो जाएगा हमारे पास 104, फिर 117, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। 999 को अगर हम लोग 13 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 13 सते 91, बचेगा 89, 13 छक 78, 11 यहाँ पे आ गया। तो 11 को अगर 999 से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 988, ये लास्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास A हो गया 104, D हो जाएगा हमारे पास 13 और TN जो होगा वो हो जाएगा 988। सॉल्व करेंगे इसको, पहले N निकालेंगे हम लोग। तो ये होगा A प्लस N-1 इंटू D इज इक्वल टू 988। तो 104 प्लस N-1 इंटू 13 बराबर 988 हो गया। N-1 इंटू 13 इज इक्वल टू 988 में से हम लोग 104 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 884। अब 884 को 13 से डिवाइड करेंगे तो N-1 जो होगा वो आ जाएगा हमारे पास 884 डिवाइडेड बाई 13। तो 13 छक 78 और 13 अठे 104। तो n का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 69। अब इसका जब हम लोग सम निकालेंगे, इतना ध्यान रखिए, तो Sn जो होता है, n का आ गया हमारे पास 69 आया। तो Sn जो होता है वो होता है हमारे पास n/2 इंटू A प्लस L। ये हो जाएगा हमारे पास 69/2। A जो आया 104 आया और L जो है हमारे पास वो है आपका, देख लेते हैं, सबसे लास्ट टर्म जो है वो है हमारे पास 988। सॉल्व करेंगे 69/2 इंटू 8 4 12 तो 92 हो जाएगा। 1092, 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 546। अब 546 को अगर हम लोग 64 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कितना आता है। 546 इंटू 69, 37674। तो ये हो जाएगा हमारे पास 37674। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आ गया कि ऑल 3-digit नंबर्स डिविजिबल बाई 13। उसका हम लोग चेक सब निकाले हैं तो ये आ गया है 37674। इतना ध्यान रखना है आपको। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। सत्रह नंबर था ये।